नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही सरदर्द है, ठीक है। सरदर्द उसके लिए जो सिस्टमेटिकली फॉलो नहीं कर रहा है, और जो सिस्टमेटिकली फॉलो कर रहा है उसके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। जो सिस्टमेटिकली फॉलो नहीं करेगा उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। और आप एक बात और समझिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं करेंगे, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे और बीच में से कोई भी टॉपिक करने की कोशिश करेंगे तो उसे डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कैसे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स पता होने चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मगअप करने की कोशिश करते हैं जिससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हो, लेकिन वो आपके लिए और आपके ब्रेन के लिए, दोनों के लिए टॉर्चर है। तो अगर चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना चाहिए। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी आईआईटी का क्वेश्चन या किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन आप उठा के करने लगेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वो समझना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले आप नॉलेज गेन कीजिए, चीज़ों को समझिए, कंपाउंड को समझिए, ग्रुप को समझिए, तब स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप अपनी प्रॉब्लम को समझ भी पाएंगे, प्रॉब्लम का जो रोड मैप है उसको भी समझ पाएंगे, और जो एग्जामिनर है वो किस एंगल से आपको चेक करने की कोशिश कर रहा है उसको भी आप समझ पाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको एग्जामिनर के मोड को समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपको कहाँ चेकआउट कर रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ेंगे कैसे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेसिक बच्चों वाले डेफिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सबको पता है, ठीक है, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अराउंड आपके सिलेबस का 30 से लेके 35% ऑफ दी सिलेबस कवर करती है, ठीक है। 30 से लेकर के 35%, ये हर साल वेरी कर लेता है, तो आप इसको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट ना समझें, बट दिस इज अ वेरी ह्यूज सेक्शन ऑफ योर केमिस्ट्री। और अगर अच्छे मार्क्स लाने तो आपको ये सेक्शन पे कमांड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं चैप्टर वाइज समझा रहा हूँ कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक। तो वैसे तो जो मैं कुछ जो चैप्टर बोल रहा हूँ वो वैसे डायरेक्टली आपको आईआईटी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन टू अंडरस्टैंड मोर टॉपिक्स वो हमें ये टॉपिक्स को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है आपको हाउ टू स्टडी, या आप ये समझ लो कि जो हमारा जो पूरा पढ़ने का जो प्लान है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वो कैसे है। हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज मैं ट्राई करूँगा कि एक जो पहला है वो आपको बता भी दूँ, ठीक है। केमिस्ट्री, हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। तो सबसे पहला जो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला जो कंपाउंड जो स्टडी करते हैं वो सोचते हैं कि हमें ये फॉर्मूला कैरी आउट करना पड़ेगा, या हम लोग फॉर्मूले को समझ के ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये फॉर्मूले का नेम पढ़ लिया तो फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद है तो नेम याद नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री के सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आईयूपीएसी नेम होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आईयूपीएसी नेम आईयूपीएसी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक 1 जो है हमारा, या आप लिख लो टॉपिक 1 जो हम कवर करेंगे, टॉपिक 1 जो कवर करेंगे वो करेंगे हम आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर वैसे तो ये जो टॉपिक 2 है वो आपका जो है लैब पार्ट से रहता है, लेकिन क्योंकि आपको कोई भी अपना ब्लॉक नहीं रखना उसके अंदर, तो ये लैब पार्ट है जिसे बोलते हैं हम लोग, वैसे ही एनालिटिकल केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है। एनालिटिकल केमिस्ट्री या जनरल लैंग्वेज में अगर इसको बोले हम तो इसे बोलते हैं हम लोग सॉल्ट एनालिसिस। क्या?
सॉल्ट एनालिसिस, ये 12th के सिलेबस में है एनालिसिस। और सॉल्ट जनरली किससे बनता होता है? कैटाइन से एंड एनाइन से, एनाइन से। तो सॉल्ट एनालिसिस जो कि आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो हमें पढ़ना है सॉल्ट एनालिसिस। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे क्या होगा, रोड मैप प्रॉब्लम वगैरह जो है वो इसी से सॉल्व होती हैं। जनरली हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो है सोचे कि थ्योरी पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिकल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग आपकी रोड मैप प्रॉब्लम जो होती हैं या जो स्टेप अप प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। जो टॉपिक 3 है हमारा, जो कि मैं इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डालता हूँ, बिल्कुल ही लिंक रखता है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो कि 11th का टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो मेरा फोकस वही है कि मैं ब्रॉडली क्लासीफाई कर चुका हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। बहुत अच्छे से डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग हमको पढ़ना है। उसके बाद जो टॉपिक मेरा ये कौन सा था, थर्ड टॉपिक था, टॉपिक थर्ड, ठीक। जो टॉपिक 4th है मेरा, टॉपिक जो 4th है वो है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है ये, लेकिन हम चैप्टर अलग है तो हम लोग अलग ही रख देते हैं इसको। इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। 12th में भी बहुत अच्छा वेटेज है इसका, अब तो 5 से 7 नंबर का वेटेज हो गया इसका, ठीक है। टॉपिक जो 5th है, 5th जो है उसका नाम है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो वैसे इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में ही आपका, फिर भी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे भी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक 6 जो है उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, ठीक। टॉपिक 7 जो है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल, यहाँ से यहाँ से टेबल स्टार्ट हो गई आपकी, यानी कि अब हम टेबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हाइड्रोजन क्या है, एक्चुअली पार्ट ऑफ द टेबल ही नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। जो टॉपिक 8 है हमारा वो है एस ब्लॉक। अब हम लोग अच्छे मतलब यहाँ से जो टॉपिक 8 है उसका नाम है आपका, टॉपिक 8 जो है उसका नाम है आपका एस ब्लॉक। तो यहाँ से हम लोग एलिमेंटल स्टडी कर रहे हैं। तो एस ब्लॉक में जनरली क्या होता है, 2 टाइप के एलिमेंट, 2 ग्रुप होते हैं। एक को बोलते हैं हम एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, और एक को बोलते हैं हम एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, मेटल अर्थल मेटल। तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं, लीना ने की रब से फरियाद, से फरियाद, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। इसके अंदर कौन से आते हैं, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये NS1 होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, बैरियम, ठीक है। इसे हम NS2 से लर्न करते हैं, किससे, NS2 से। तो दोनों ही एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है हमको वो है आपका 9, इसे बोलते हैं हम पी ब्लॉक, और ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो ये होता है NS2 NP126, और ये क्या होता है NS2, ठीक, NS2। इसके अंदर कितने ग्रुप आते हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं इसके अंदर। सबसे पहले 13th ग्रुप, ठीक।
बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इसे लर्न कर सकते हो आप। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताइए आपको NH2 NP1, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप 14, ये टेबल तो अभी लर्न कर लो, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसका क्या होगा NH2 NP2, कार्बन फैमिली है, ठीक है। ये आपकी कार्बन 15th ग्रुप। नाना पाटेकर, श्रेया, सब बिंदास से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है NH2 और NP3। फिर इसके बाद क्या था 16th ग्रुप, 16th ग्रुप उससे टीपो, ऐसे लर्न कर सकते हो, इससे टीपो, ठीक है। ये हो गया NH2 NP5 NP4, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं चैल्कोजन। क्या बोलते हैं इसको, चैल्कोजन, यानी कि ओर जनरेटिंग बोलते हैं इसको, जनरेटिंग, ओर जनरेटिंग, ठीक। उसके बाद है हमारा ग्रुप 17, ग्रुप 17 ग्रुप, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, ठीक है। इसे बोलते हैं हम NH2 NP5 हैलोजन। हैलोजन मतलब सॉल्ट जनरेटिंग, सॉल्ट जनरेटिंग, सॉल्ट जनरेटिंग, अंडरस्टूड। लास्ट वाला जो ग्रुप है हमारा वो है आपका ग्रुप 18। ग्रुप 18 जो हो गया आपका 18 जो है आपका नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम NH2 NP6 और ये हो गया नोबल गैस। नोबल गैस सारा ग्रुप अपने आप में एक एक चैप्टर के बराबर है। ये सबसे हैवी टॉपिक है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, ये अपने आप में एक चैप्टर्स है पूरे के पूरे, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे हैवी है। इसमें हम लोगों को दो चीज़ें स्टडी करनी है, हर एक ग्रुप की दो चीज़ें स्टडी करनी है। सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फिर कंपाउंड पढ़ने कि भाई कंपाउंड कौन सा बनाता है, कंपाउंड के बारे में उसकी प्रिपरेशन पढ़नी है, कंपाउंड की, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो ये थोड़ा सा हैवी हो रहा है, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर एक कंपाउंड की ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 सारा का सारा ये सबसे हैवी चैप्टर है। उसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, हाँ जी, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, टॉपिक 8 तक पहुँच गए, टॉपिक 9 तक पहुँच गए थे हम लोग। तो जो हमारा टॉपिक 10 है, जो टॉपिक 10 है हमारा, टॉपिक 10 वो है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें दो आते हैं, एक आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक मतलब बेसिकली हम पूरी पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक, और एक आता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक तो पूरा का पूरा आपका D1 से लेके 5 तक होगा, 1 से लेके 10 तक, ठीक। और एफ में भी दो सीरीज है, एक को बोलते हैं हम लेंथेनॉइड, और एक को बोलते हैं हम एक्टिनॉइड, ठीक है। तो ये भी पूरा पीरियोडिक एलिमेंट है। अब ये थोड़ा सा जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन तो इससे हमेशा आता है पेपर में,
उसे बोलते हैं मेटल्स एंड मेटलर्जी, मेटल्स एंड मेटलर्जी, मेटलर्जी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रॉम टॉपिक्स विच इंक्लूडेड इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। This is all about from my today's video. We have to discuss all the topics in detail. You must have to follow each and every video from 1 to 3, and we cover all the topic of the inorganic chemistry with questions which come in the previous IITG and mains and advanced. Thank you. If you like my video, please subscribe and share with your friends.